हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम खाद्य संसाधनों में सुधार का आखिरी भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पशुपालन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पशुपालन का मतलब होता है कि वैज्ञानिक तरीके से पशुओं का पालन पोषण करना ताकि उनसे हमें कुछ वापस में मिल सके। दोस्तों, इसमें बहुत सी प्रकार आते हैं, जैसे कि पशु कृषि, मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में अच्छे से जानते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पशु कृषि क्या होती है। दोस्तों, पशु कृषि में हम मुख्य तौर पे गायों और भैंसों के बारे में ही बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम यहाँ पर दो तरह के पशुओं के ही बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है दुधारू पशु जो कि दूध का उत्पादन के लिए काम आते हैं, और दूसरा है कृषि पशु जो कि कार्य करने की और बोझा ढोने के लिए काम में आते हैं। जिसका सीधा सा मतलब ये है कि पशु कृषि दो तरह के कामों के लिए की जाती है, जिसमें पहला है दूध उत्पादन और दूसरा है कृषि कार्य। दोस्तों, गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडस होता है, जबकि भैंस का वैज्ञानिक नाम बॉस बुबैलिस होता है। इसमें भी कुछ देशी नस्लें होती हैं और कुछ विदेशी नस्लें होती हैं। देशी नस्लों में आता है रेड सिंधी, साहिवाल, और विदेशी में आता है जर्सी और ब्राउन स्विस। जो देसी किस्म की नस्लें होती हैं उनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है, जबकि दूसरी ओर विदेशी किस्मों में जो उनका दूध देने का जो अवधि होती है, मतलब दूध देने का जो अंतराल होता है, वो काफी ज्यादा लंबा होता है। तो दोस्तों, क्या किया जाता है, इन दोनों ही नस्लों का पार प्रजनन किया जाता है, जिसकी वजह से एक ऐसा नस्ल बनाई जाती है जिसके पास दोनों ही विशेषताएं हो, मतलब जिसमें बीमारी से लड़ने की ताकत भी हो और उसका जो दूध देने का अंतराल हो वो भी काफी बड़ा हो। तो दोस्तों, इन सब के लिए इन पशुओं का रहना, खाना और दवाइयों का सबका ही अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए। मतलब गर्मी से बचने के लिए और ठंडी से बचने के लिए सबके लिए उनके लिए अच्छी सी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है नहलाना धुलाना और साफ रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और तीसरा है खाना। इसमें दो प्रकार की चीजें होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें पहला है चारा और दूसरा है सांद्र। चारा जो कि आम पशुओं को दिया जाता है, और सांद्र सांद्र उन पशुओं के लिए जरूरी है जो कि जिनसे हमें दूध मिलता है, जो कि दूध उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोटीन देना और विटामिन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इन पशुओं को लग सकती हैं। पहला है त्वचा के रोग, दूसरा है संक्रमण और जीवाणु। तो इस सब के लिए उनका अच्छे से देखरेख करनी चाहिए, उन्हें दवाइयां और प्रॉपर इलाज वगैरह सब कुछ देना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुर्गी पालन क्या होता है। मुर्गी पालन में दो प्रकार की किस्में आती हैं, जिसमें पहला है लेयर्स और दूसरा है बॉयलर्स। लेयर्स वो होते हैं जो कि अंडों के उत्पादन के लिए होते हैं, जबकि बॉयलर्स मांस के उत्पादन के लिए होते हैं। इनमें भी कुछ देसी नस्लें और कुछ विदेशी नस्लें होती हैं। देसी नस्लों में आता है एसील और विदेशी नस्लों में आता है लेग हॉर्न। इनमें भी क्या होता है, इनका भी पार प्रजनन किया जाता है, और जो अच्छी विशेषताएं होती हैं वो रख ली जाती हैं और जो बुरी विशेषताएं होती हैं उन्हें खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, इनमें जो लेयर्स और बॉयलर्स की जो खाने की आदतें होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं।
बॉयलर्स को अच्छा खाना दिया जाता है जिसमें वसा और विटामिन ए और के मौजूद हो, ताकि जो उसमें मांस का उत्पादन है वो अच्छे से हो सके। दोस्तों, इन्हें भी रोग प्रतिरोधी बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए इनके लिए दवाइयां अच्छे से इलाज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मछली उत्पादन क्या होता है। दोस्तों, मछली उत्पादन एक सबसे सस्ता स्रोत है प्रोटीन का। दोस्तों, मछली उत्पादन दो तरीके से किया जा सकता है, जिसमें पहला है कैप्चर फिशिंग, मतलब मछली पकड़ना, जिसमें सीधे हम क्या करते हैं, पानी में जाना होता है और जाला डाल देना होता है और मछलियों को आसानी से पकड़ लिया जाता है। दूसरा है कल्चर मछली उत्पादन, जहां पर हम क्या करते हैं, एक जलाशय बनाते हैं और उसमें मछली के बीज को डालकर उन्हें विकसित करते हैं, मतलब जमा करते हैं, जिसे हम कहते हैं कल्चर फार्मिंग। दोस्तों, मछलियां दो प्रकार की हो सकती हैं, एक जो खारे पानी वाली मछलियां होती हैं और दूसरी जो कि साफ पानी वाली मछलियां होती हैं। दोस्तों, अगर हम साफ पानी वाली मछलियों को जमा करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्वा फिशिंग, जबकि अगर खारे पानी वाली मतलब समुद्री पानी वाली मछलियों को जमा किया जाता है तो उसे हम कहते हैं मैरी कल्चर। दोस्तों, कुछ उदाहरण हैं खारे पानी वाली मछलियों के, जैसे कि पॉम्फ्रेट, मैकरेल, टूना, बॉम्बे डक इत्यादि। दोस्तों, हम मछली उत्पादन को चावल के खेतों में भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चावल की फसलों में जो पानी की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा ही अधिक होती है, जिसके कारण हम चावल के खेतों में मछली का उत्पादन कर सकते हैं। दोस्तों, अगला है मिश्रित मछली उत्पादन। दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग तरह की किस्मों की मछलियों को, मतलब 5-6 तरह की किस्मों की मछलियों को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 3 प्रकारों में बटी होती हैं, जिसमें पहली है जो कि पानी की सतह पर ही रहना पसंद करती है, उदाहरण के तौर पर है कटला। दूसरी है जो कि पानी के बीचों बीच रहना पसंद करती है, उदाहरण है रोहू। और जो तीसरी है वो पानी के नीचे ही रहना पसंद करती है, उदाहरण के तौर पर है मृगल। चलिए दोस्तों, अब हम आखिरी और चौथे भाग को समझते हैं, जो कि है मधुमक्खी पालन। दोस्तों, मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर भी कहते हैं, जो कि शहद के और मोम के उत्पादन के लिए होता है। इसमें अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला है एपिस सेराना इंडिका, जिसे हम भारतीय मधुमक्खी भी कहते हैं। दूसरा है एपिस डॉर्सेटा, तीसरा है एपिस फ्लोरी और चौथा है एपिस मेलिफेरा, जिसे हम इटली मधुमक्खी भी कहते हैं। दोस्तों, इटली मक्खी का इस्तेमाल व्यवसाय शहद के रूप में किया जाता है, क्योंकि उनके पास भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं, जैसे कि उच्च शहद क्षमता। दूसरा है वो कम काटती है, मतलब स्टिंग कम करती हैं। तीसरा है लंबे समय तक उनके छत्ते में रहती हैं और चौथा है उच्च प्रजनन क्षमता। दोस्तों, जो मधुमक्खी का शहद, मतलब जो गुणवत्ता होती है शहद की, वो मधुमक्खी पे निर्भर नहीं करती है, बल्कि वो मधुमक्खी के चारागाह पर, उसके आसपास के बगीचों पर, फूलों पर और प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब अगर ज्यादा विशेषताएं होंगी फूलों की और ज्यादा अच्छा चारागाह होगा, उसी के अनुसार शहद जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि पशुपालन क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये पूरा अध्याय हमारा समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।